जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी हाजिर हूं मैं, संदीप निरंजन सरकार, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मनदीप के साथ। मनदीप वो है जिसने बड़ी बेरहमी से अपने भाई, भाभी और अपने 3 महीने के मासूम भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। शख्स ने दिया तिहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम। तेजधार हथियार से की भाई की निर्मम हत्या। शख्स ने भाभी और मासूम को भी नहीं बख्शा। हत्यारे ने 3 महीने के भतीजे को भी काट डाला। भाई के प्रेम विवाह से नाखुश होकर दिया हत्याकांड को अंजाम। मनदीप ने अपने ही भाई, भाभी और भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। मनदीप ने 23 मई को सोनीपत के गांव बिंदरौली में अपने भाई, भाभी और अपने 3 महीने के मासूम भतीजे को तेजधार हथियार से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद मनदीप मौके से फरार हो गया और माता वैष्णो देवी जाकर छिप गया और वहां भीख मांगकर पेट भरना शुरू कर दिया। इधर जब तिहरे हत्याकांड की सूचना पुलिस को मिली, तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपी मनदीप की तलाश में जुट गई। वहीं हत्याकांड की बात जैसे ही इलाके में फैली, तो सनसनी मच गई। उधर मनदीप भी भागकर माता वैष्णो देवी में जाकर छुप गया था, ये सोचकर कि पुलिस को क्या ही पता चलेगा। लेकिन उसे कहा पता था कि माता रानी हत्यारों को शरण नहीं देगी। और वही हुआ। कानून के लंबे हाथों ने मनदीप को वैष्णो देवी जाकर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया और 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया। वहीं आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ की, तो उसमें खुलासा हुआ कि आरोपी मनदीप अपने भाई अमरदीप के प्रेम विवाह से नाखुश था। उसका अपने भाई से पहले भी इस विषय पर कई बार झगड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उसने झगड़े की सारी हदों को पार करते हुए मौका पाकर इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया और हत्या करने के बाद फरार हो गया था। गौरतलब है कि पुलिस के लंबे हाथों से न कोई अब तक बच पाया है और न ही आगे कभी बच पाएगा। पुलिस ने आरोपी को रिमांड में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर सोनीपत के पुलिस पीआरओ रविंद्र सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। दिनांक 23 मई को गांव बिंदरौली में ट्रिपल मर्डर हुआ था। पति, पत्नी व उसके बच्चे की हत्या कर दी थी। उसमें उसके पिता द्वारा शिकायत दी थी कि भाई इसके भाई ने ही, मनदीप ने, इन तीनों का कत्ल कर दिया, जिसमें थाना पुलिस ने आरोपी मनदीप को गिरफ्तार कर लिया। उसको न्यायालय में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर लिया। इस तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने जल्द ही संज्ञान लिया और अपनी सूझबूझ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई और इस मामले में जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। यमुनानगर से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिन्हें जो भी सुनेगा हैरान रह जाएगा। एक के बाद एक दुष्कर्म के मामलों ने सबको हैरान करके रख दिया और क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।
जहां एक तरफ 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, वहीं देह व्यापार करवाने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटनाओं के बढ़ रहे मामले, एक के बाद एक दुष्कर्म के मामलों ने बढ़ाई चिंता। पुलिस भी कर रही एक के बाद एक कार्रवाई। देह व्यापार करवाने वाली एक महिला गिरफ्तार। यमुनानगर जिले में पिछले कुछ समय में नाबालिग से रेप और छेड़छाड़ की 4 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि ऐसे मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, जबकि चौथे मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक मामला तो ऐसा भी है जिसमें 14 वर्षीय नाबालिग ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। इसी तरह 3 अन्य मामलों में 12 से 15 साल के बीच की नाबालिग गर्भवती हो गई। तीनों मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस हिरासत में आई एक महिला पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग को देह व्यापार के धंधे में धकेला और जब उसके साथ दुष्कर्म किया गया तो वो गर्भवती हो गई, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर उसका गर्भपात करवाया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी संदीप ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दुष्कर्म करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक रुक्का प्राप्त है कि एक पीड़ित है जो नाबालिग है, तो वो प्रेग्नेंट है लड़की। सिविल हॉस्पिटल से रुक्का प्राप्त हुआ था, जिस रुक्के पे मैं वो अपना एसआई किरण जो इसकी आयु है सिविल हॉस्पिटल गए थे। सिविल हॉस्पिटल जाकर उसकी पीड़िता की माता के बयान लिए गए और बयान पे उसके साथ गलत हुआ उसके एफआईआर दर्ज की गई है और उसके जो बयान कराए 164 सीआरपीसी में माननीय अदालत के सम्मुख बयान कराए थे। उसमें पता चला कि एक लेडीज है यहाँ जो 55 साल के करीब थी, चौकी के एरिया में रहती है। उसने इसके साथ कुछ पैसों के लालच में उसके साथ गलत काम करा दिया। ये 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसका जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश अनुसार उसको अबॉर्शन करा दिया है। हाँ, महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी उनकी तलाश है जिन्होंने इसके साथ गलत किया था। सर, एक सूचना प्राप्त हुई थी, रुक्का प्राप्त हुआ था सिविल अस्पताल यमुनानगर से भी। एक लड़की है जो ब्लाइंड है, थोड़ा कम दिखता है, बोलती भी कम है और जो डॉक्टर ने 3 महीने का प्रेग्नेंट बताई है। जिस रुक्के पे मैं अपने साथी कर्मचारियों के साथ सिविल अस्पताल यमुनानगर गई थी और जाके पूछताछ करी। जो लड़की बोलने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल कम ही बोलती है, सुनती भी है और बोलती है थोड़ा सा अकला के बोलती है। और उसके बारे में काउंसलिंग वगैरह भी करवाई है काउंसलर से, तो उसका पता नहीं लग रहा। 2 लड़कों का नाम बता रही है अभी। जैसे मैं 3-4 महीने पहले की बात है और मैं किताब लेने के लिए अपनी दुर्गा गार्डन में गई थी। दिखता है लेकिन कम दिखता है। तो वहाँ 2 लड़के आए, उनने उसका मुंह दबाया और झाड़ियों में ले गए। बस यही वो डिटेल देती है, इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। पूरी कार्रवाई मतलब अमल में लाई जा रही है अफसरों के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी। उससे पूछने की कोशिश करें भी ऐसा कोई जानकार है, रिश्तेदार है। नाबालिगों के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने अभिभावकों और अध्यापकों से अपील की है कि वो ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेकर पुलिस प्रशासन या चाइल्ड वेलफेयर टीम को सूचित करें। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की टीम लगातार स्कूलों में जाकर छात्राओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में और कानून के बारे में समय समय पर जागरूक करती रहती है, लेकिन अभिभावकों और टीचरों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे मामलों में सामाजिक दबाव में न आकर मामले को पुलिस प्रशासन के सामने लाएं, ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। रेप के भी, छेड़छाड़ के भी, तो उसके लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्या से? देखिए, जिन अभी आपने मामलों का जिक्र किया था, कुछ हालिया दिनों में 4 मामले ऐसे हमारे सामने आए थे। हमने सभी मामलों में मामले दर्ज कर लिए हैं और उनकी जांच की जा रही है। 3 मामलों में गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि अभिभावक भी और माता पिता भी जागरूक रहे और जो भी जहां पर भी बच्चे पढ़ते हैं वहां पर उनके टीचर्स भी जागरूक रहे, इस संबंध में हमारी एक टीम जिसको पहले से हमने ट्रेंड कर चुके हैं वो लगातार स्कूलों का, कॉलेजेस का विजिट करती रहती है और सभी छात्राओं को इस संबंध में जागरूक भी करती रहती है कि यदि किसी प्रकार की कोई यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट इस प्रकार की कोई भी बात हो तो तुरंत पुलिस के साथ साझा करें, पुलिस को सूचित करें या 112 पे सूचित करें या अपने माता पिता, अभिभावकों को, अपने टीचर्स को बताएं ताकि समय रहते उस पर उचित कदम उठाया जा सके।
अभिभावक उसमें जो रोल है वो 1-2 मामले में ऐसा रहा है कि इन्वॉल्व रहे हैं। तो देखिए, अभिभावकों का और माता पिता का जाहिर तौर पे ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि बच्चा लगातार उन्हीं के ही संरक्षण में रहता है। तो यदि उनको इस प्रकार की कोई भी बात उनके नोटिस में आए तो उसको छुपाने की बजाय या सामाजिक दबाव में न बताने की बजाय जरूर पुलिस को सूचित करें। CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी सूचित कर सकते हैं, ताकि हम उस पर जो भी आरोपी है उस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें और बच्चे के बेहतर हित के लिए कदम उठा सकें। फिलहाल ऐसे मामलों में पुलिस की धरपकड़ जारी है और प्रशासन की तरफ से इन मामलों पर पाबंदी लगाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है, क्यों लोग इंसान होकर भी हैवानों जैसी हरकत कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के सख्त होने से उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। आजकल नशा तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका युवा पीढ़ी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। ताजा मामला कुरुक्षेत्र का है, जहां कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों की गिरफ्तारी की है और उसी पर है हमारी रिपोर्ट। नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। 25 लाख का नशीला पदार्थ बरामद। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने अंग्रेज सिंह को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 25 लाख रुपए की कीमत का 4 क्विंटल 64 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है। जिसकी जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय अशोक कुमार ने बताया कि 12 जून को एंटी नारकोटिक सेल की टीम अपराध की तलाश में 3rd गेट कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पर मौजूद थी। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अंग्रेज सिंह उर्फ गेजा, जो ट्रक ड्राइवरी करता है और अपने कैंटर नंबर में माल लोड करके मध्य प्रदेश और राजस्थान जाता है और वहीं वापसी आते समय वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से सस्ते दामों में डोडा चूरा पोस्त खरीद कर हरियाणा में महंगे दामों में बेच देता है। एएनसी के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में कंसर्न पुलिस यूनिवर्सिटी के पास खड़ी थी, केयू के 3rd गेट के पास खड़ी थी। उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि अंग्रेज सिंह गुजरागढ़ का रहने वाला हो, यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट का काम करके एमपी में लेके जा रहा, सामान लेके जाता है और वहां से चूरा डोडा पोस्त उसमें कम दामों में लाकर यहाँ महंगे दामों में बेचता है और आज उसकी वापसी है, वो सामान लेके आया हुआ है। अगर यहाँ नाकाबंदी करके वो उसकी तलाशी ली जाएगी तो सामान से कम आ सकता है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मिर्जापुर के पास रेलवे फाटक पर नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस टीम को किरमच की तरफ से कैंटर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस ने रोककर ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति को काबू करके उससे पूछताछ की। इस दौरान कैंटर की तलाशी लेने पर कैंटर से 23 कट्टों में भरा हुआ 4 क्विंटल 64 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इसके बाद से आरोपी के खिलाफ थाना केयूके में मामला दर्ज कर एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने पूरी इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई केस के डिफरेंट सेक्शंस में और नाका लगा के मिर्जापुर गांव के पास। जब वो कैंटर में आया तो पुलिस ने नाके पर रोक के उसकी तलाशी ली। प्लास्टिक के बैग में 23 कट्टों में बैग थे, उन कट्टों में टोटल चूरा पोस्त लिए हुए थे। टोटल चूरा पोस्त 4 क्विंटल और 64 किलोग्राम हमारी टीम ने बरामद किया। कोई पहले भी इस पे कोई एनडीपीसी एक्ट में कोई मुकदमा है इस साल? ये तो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे भी रिपोर्ट की बात होगी आपको बता देंगे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए फिलहाल क्रिमिनल ने मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.